सफी साहब मुझे बताएं, जैसे आपने कहा कि उनको रोता हुआ आपसे देखा नहीं, आपको खूबसूरत लगी उस टाइम जी पे, बिल्कुल। तो फिर उसके बाद उनका रोना कम हुआ अभी 15 साल के बाद या अभी तक? उनका कम हो गया, इधर ज्यादा हो गया। रोना जो है वो कम ज्यादा नहीं हो सकता, वो बदलता रहता है। बात वो खींचेंगे, आप ना खींचे। तभी सच मुझे मैंने मजाक में किया, मैंने सच बात की है। नहीं अच्छा, आपने अल्हम्दुलिल्लाह क्यों कहा था अरेंज मैरिज? नहीं वैसे ही ओवरऑल भी के जिसने ओवरऑल मतलब क्या? अरेंज भी की है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह है, जिसने मोहब्बत की है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं उस्मा जी, आप अरेंज मैरिज पसंद करती हैं आजकल के दौर में या पसंद की? आपकी कौन सी थी? अब हमारे लिए अब अभी बात तो कहीं और लेके जा रहे हैं। तशक्कुर है, तो शक्कर वाली बातें करो। सलाम ना देना किसी को ऐसे। ये सारे मिलके मुझे फंसा रहे हैं, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा उस्मा जी को। नहीं, ये पूछो कि बच्चों की कैसे करेंगे, ऐसे पूछ रही नहीं, थी हमारी- आप कैसी पसंद करती है, तो मैं भी कंफ्यूज हो गया कि कहता है। आप ज्यादा खुश ना हो ऐसी कोई बात Okay, नहीं, ठीक है। उस्मा जी रेडी है बिल्कुल। हैं? नहीं बाकी नहीं रेडी। नहीं वो सीरियस ना नहीं। हमारी शादियों के लिए। अच्छा, क्या पूछा आपने? पूछो दोबारा। आपको क्या लगता है, अरेंज मैरिज होनी चाहिए या फिर लव मैरिज होनी चाहिए? देखें, बात सारी ये है कि पूरी दुनिया में अब अरेंज मैरिज कहीं नहीं होती है। आपकी कौन सी और अब जब मैंने तकरीबन अरेंज थी, लेकिन उसके बाद फिर जब आपस में एक दूसरे को देखा और फिर कहा थिंक गुजर ही जाएगी, तो उसके बाद फिर हाँ हुई थी। ये किसी ने जबरदस्ती नहीं कराई। आप कहाँ मिली थी? आप नहीं, उन्होंने मिलजुल कर ही गुजरती है मेरा ख्याल। नहीं, सवाल टेक्निकल था। हाँ, ऐसे भी हो सकता है। मेरा मियाँ फौजी था, तो वो बलूचिस्तान के किसी एरिया में था जी। तो जब आया उसके लिए मंगनी के लिए, तो उस वक्त तो ठीक ठाक रंग था उसका, मतलब ये इन जैसा था। हाँ बिल्कुल। अच्छा ठीक। उसके बाद जो कुछ महीने के बाद जब शादी के लिए आया, तो मैंने कहा ये बूढ़ पॉलिश किसने तुम्हारे मुंह के ऊपर बांधी है सारी, वो धूपों में फिर के और वो बंजर इलाकों में फिर के। मैं तो उसको आई डिडंट रिकॉग्नाइज हिम, लेकिन डैमेज हैड बीन डन, उस वक्त तक हो चुका था मामला सारा। नियत बदली थी मतलब आपकी चल यानी कि ना हुई होती तो वापसी थी, ना हुई होती तो बिल्कुल वापसी थी, लेकिन बस ठीक था। मतलब तो वो विटामिन के इंजेक्शन मिल जाते हैं बाज के लगा लग जाते हैं। वो जो मंगनी नहीं वो पेड़ की बात कर रही है, विटामिन की बात नहीं, वो चेहरे के लिए ना, वो बताएंगे। वही बात कर रहा हूं ना। ऐसा होता है ना मैडम, व्हाइटनिंग कोई ट्रीटमेंट ऐसे चलता है ना। वो जो फौजी फोन नहीं होते, हाँ जी, एक लाइन डायलर से आती थी और दूसरी जो थी नहीं आती थी, वो उस तरह के, वो उस जमाने का रोमांस। अच्छा, वैसे मैंने एक बात बताना चाहूंगा, इकरा को भी ना रोमांस नहीं था वो। ये अरेंज मैरिज जो शादी, ये जो पसंद की शादी ना, थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा अपनी नाक़स अकल के मुताबिक, लोग भी सुन लें। ये जो पसंद की शादी है ना, मैं फिर कहूंगा नाक़स अकल के मुताबिक, ये इस्लाम में तस्वुर है। आपकी लव कहा जाता है, जिसे हम कहते हैं कि जी ये पसंद की शादी नहीं होनी चाहिए, साड़ी नक दा सवाल है कि आपको इस्लाम इस चीज की इजाजत देता है कि आपको पसंद है एक दूसरे से, आप एक दूसरे से निकाह करें। कहीं ये नहीं लिखा हुआ कि जी अरेंज मैरिज होगी, बड़े दादाजी बड़ी नानी जी कहेंगे तो उठे ही करना है, या क्या कर चलेगा। मैं एक बात बताऊं, आपकी बात काट रहा हूं। हाई कोर्ट का ना एक वैसी सर्वे लिया मैंने, उसमें जब डाइवोर्स इश्यूज की बात आई ना, तो सबसे ज्यादा डाइवोर्स इश्यूज लव मैरिज वालों की थी। जी बिल्कुल ठीक है, ऐसे इसमें है। लव मैरिज में आप वक्ती तौर पे आपको ना मोहब्बत हो जाती है देख के, तो यंग बच्चा। मैंने उस बात को अभी खत्म नहीं किया था, माजर चाहता हूं, मैं उसको कंप्लीट करता हूं। वो पसंद का मैं इस तरह उसको बता रहा हूँ, ये नहीं कि लव मैरिज को जो आप समझ बैठे हैं वो है। उससे मुराद ये है कि पसंद है ना आपको, आपने बताया अपने माँ बाप को, आपने बताया अपने बहन भाइयों को, यार देखें जाकर मुझे पसंद है। आप लोगों को अगर समझ आता है कि रह सकते हैं, बच सकते हैं, तो आप करें। वो मेरे कहने का मतलब ये है, आपके ज़हन के मतलब आपके मुताबिक उसमें ये हरगिज़ नहीं है कि अपने माँ बाप को इग्नोर करें और आप उनके खिलाफ जाएं, वो बात नहीं कर रहा। मुलाकात भी कर रहे हैं, बातचीत करें, फिर उसके बाद ये इस्लाम में इजाजत है, चाहे आप मैयत पे मिले। वैसे ये शादी तारीखी शादी है। डॉक्टर कंवल, आप मुझे बताएं, आप कराची से लाहौर आ गई और फिर कैसे लगता था ईद यहाँ पे गुजारना? तो जरा मुश्किल तो होती है, अभी भी आप हमारे साथ हैं, घर जाना याद कैसे स्टार्ट किया था, मतलब यहाँ पे आके लाहौर में अपनी जर्नी? हाँ, वो मुझे पता है। आप पूछ लें। मैंने पूछा, उनसे नहीं पूछा हमने। आप पूछ लें। हम होस्ट, हमारी मर्जी। मेरी लव मैरिज मैं पहले ही बता देती हूँ, खत्म करते हैं। हाँ, मैं मेरी स्टोरी शुरू वहां से हुई कैसे? हाँ जी, कैसे कहाँ मुलाकात हुई? मैरिज का स्टोरी खत्म, क्या अम्मी अबू देख के उन्होंने देखा, वही शुरू। असल स्टोरी है लव मैरिज। आप दूसरों की शादियों में इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहे हैं? आप अपनी बताएं पहले। नहीं, आप अपनी बताएं।
नहीं डॉक्टर कवल हम बाद में आते हैं। नहीं डॉक्टर कवल आपने नहीं बताना, नहीं बताने दे, इकरा क्या हो गया, बता दो पहले आप बताएं, पहले आप बताएं। चक्कर है कोई अरे बात है, कोई कहानी है, कहानी है, बीच में बचोलन तो नहीं थी। नहीं वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, उसको इसलिए पता है बचा मेरे बारे में, इसलिए वो ज्यादा प्रोलॉन्ग नहीं करना चाह रही। नहीं वो चाहते हैं ना, लोग तो जानना चाहेंगे ना। डिस्कस नहीं करना चाहते हैं इस वजह से। इनकी प्राइवेट लाइफ नहीं थी, हाँ जी। आपने उनके प्राइवेट रोल दी तेरी मैयत के ऊपर क्या प्राइवेट पता, लाइफ क्या जो सुनने वाला मुतासिर हो जाए उनसे, वो बोलते हैं ऐसे शादी भी हो सकती है, कोई ऐसा वाकया हुआ, नहीं ऐसा वाकया जो दिखा हमें मजा है हाँ सुन जी। के, हालांकि था अफसोस वाला हाँ जी, वाकया, लेकिन हमें अच्छा बता दे डॉक्टर कवल, ये नहीं रुकेंगे। डॉक्टर साहब 80 फौत के जाने, हम तो मर्दों वाली साइड पे बैठे रहते हैं भाई। ऑपरेशन करते वक्त वो छुरी पकड़ी हो, वो देखा, वो प्यार हो गया, वो ऐसे भी तो हो सकता है, ऐसे भी तो हो सकता है। डॉक्टर। डर्माटोलॉजिस्ट है वो। मतलब ये इंटरेक्टली सवाल वहां से यूं करके आ गया। बता कैसी रहे हुई थी डॉक्टर मैडम? कवल मैं आप। डायरेक्टली जवाब दे देती जी, हूँ। नहीं, मेरी जो शादी थी वो लव मैरिज ही थी। मैं और मेरे हस्बैंड दोनों एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, और जो नॉर्मल सा किस्सा होता है, अंदर दो नॉर्मल गए, सा, निकले एक। हाँ नहीं निकले भी दो ही थे। वो हाउस जॉब के बाद शादी हुई। जब यूनिवर्सिटी से बाहर आए तब तक लाइक हमारा जो है वो हमारी शादी नहीं हुई थी, शादी हमारी हाउस जॉब के बाद हुई है। एक नॉर्मल सा लाइक हमारा क्या कह सकते हैं उसको, एक दूसरे को देखा, पसंद किया, 4-5 साल एक साथ स्टडीज की, इकट्ठे बैठ के पढ़ते सेम हैं, प्रोफेशन खाना पीना है बैठ आपका, नहीं, सेम प्रोफेशन सेम है। ही इज कार्डियोलॉजिस्ट, वो दिल के डॉक्टर हैं, और मैं डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ। जबरदस्त। सुन लिया आपने। इससे बेहतर क्या दिल हुआ? के- देखें दिल के डॉक्टर, दिल के डॉक्टर हैं। आपने नहीं मिलना, हाँ जी, हमारी खैर है, हमारी खैर है। आपने नहीं मिलना। खवातीन ने नहीं मिलना। नहीं, खवातीन ने मिलना है, बिल्कुल तो ये मिलती है कितना खवातीन। कितना अरसा रहा सिलसिला, फिर आप माशाल्लाह अपनी जिंदगी शुरू हुई आपकी? हम लोगों का तकरीबन, हम लोगों की स्टडीज का 5 टाइम years 5 इयर्स था, उसके बाद 1 साल हाउस जॉब का, और उसके बाद फिर हमारी तो आप शादी दोनों हो हाउस जॉब गई। करते हैं, वक्त कैसे दे पाते हैं एक दूसरे को? वक्त मिल जाता है आप लोगों को अदब उनसे? जी, अभी तो practice में आ गए। आपने अपनी फैमिलीज को कब इन्वॉल्व किया था? हमने तकरीबन 3 साल के बाद, और एक बहुत बड़ा धमाका हुआ था फैमिलीज को इन्वॉल्व करने के बाद, बहुत बड़ा तूफान आया था एक। हमारे मतलब आप लोगों के इंटरेस्टिंग पॉइंट की तरफ आ हाँ जी, जाते हैं ना। पहले सिंपल कह रही थी मैडम। हाँ, उसका रीजन ये था कि मैं जो हूँ वो एक उर्दू स्पीकिंग फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरे हस्बैंड जो हैं वो पंजाबी अराई हैं, तो वो जो कहते हैं ना कि ये शादी नहीं हो सकती, दोनों तरफ से जो है वो अलार्म बज गया। कास्ट इशू आ गया ना? जबरदस्त किस्म का। आपका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा होगा, हाँ जी, पंजाब के राज्यों का सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा होता है। अच्छा होता सर, अच्छा हाँ, होता। तो आगे वो मेरे हस्बैंड का बहुत अच्छा है सेंस ऑफ ह्यूमर। माशाल्लाह। सो वो बस चलता रहा तकरीबन आपको 2-3 साल। पंजाबी पसंद आया? हाँ जी, ये देख लें, देख लें, देख ले फिर। सिंध का पंजाबी। ये है तो पंजाबी ना हाँ मैडम? जी, पंजाबी। अब आप पंजाब में रहती आपने हैं, तारुफ करवाया पंजाबी, हाँ जी। सिंध का नहीं, पंजाबी पंजाब पे जरा पंजाबी और अराई, वो अराई। ऐसी बात नहीं है, आई लव पंजाब, और मुझे इस शहर ने बहुत मोहब्बत दी है, इसमें कोई शक नहीं तमाम है। सूबे हमारे, हमें सबसे प्यार है, बिल्कुल पूरे पाकिस्तान ऐसे से ही प्यार है। लाहौर ने बेसिकली मुझे वो इज्जत दी, वो रिस्पेक्ट दी कि मैं आज आप लोगों के दरमियान में मौजूद हूँ। मैं सिंध से तो ये रिस्पेक्ट आप लोगों के साथ, मैं जब यहाँ आई थी मुझे यहाँ कोई नहीं जानता था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस शहर से सारी रिस्पेक्ट मिली है। सो लाहौर शहर से मुझे बहुत मोहब्बत है। एक वो बात आ गई थी, लाइक हम जोक में चले गए, फन में वो बात हो गई, बट रियली मुझे इस शहर से बहुत इज्जत मिली है। और मुझे यहाँ आए हुए तकरीबन 8 साल हो गए। मैंने शुरू में बहुत मुश्किल से एडजस्ट किया। आपके सवाल का मैं आंसर करूँ, बहुत मुश्किल होती थी मुझे यहाँ पर रहने में। ईदें हम अभी भी वहीं जाके करते हैं, लाइक अभी क्योंकि प्रोग्राम होता है, जैसे हमने लास्ट भी छोटी ईद भी की थी, ईद लाहौर रंग के साथ ही, तो जब ऐसा कोई ओकेजन होता है तो हमें यहाँ करनी पड़ती है। अदरवाइज ये होता है कि जो भी ओकेजन्स हैं बड़े, खासतौर पे दोनों ईदें, वो हम अपने घर जाके करते हैं, क्योंकि बेसिकली अभी भी हमारा घर वहाँ मौजूद है। तो आपके जो कल्चरल डिफरेंसेस थे वो दे नेवर गॉट इन द वे? नहीं, एक्चुअली ऐसा कोई भी प्रॉब्लम हमारे दरमियान में कभी आया ही नहीं, बिकॉज मैं और मेरे हस्बैंड जब 4-5 साल एक साथ रहे ना, तो हम एक दूसरे को बहुत अच्छा समझ गए। लेकिन उनकी फैमिली का कल्चर और मेरी फैमिली का कल्चर वो टोटली डिफरेंट था। बट अब आपको एक बात अल्हम्दुलिल्लाह बताऊं, मेरी किस तरह से शादी हुई थी? बता दें आज। अराई नेट पे। अच्छा अराई बिरादरी में शादी होनी है। अच्छा, That was the main reason आप खुद भी for अराई this हैं? marriage. मैं भी, मेरा मियां दोनों। वैसे आपका शो आज अराई शो होगा। हो गया अराई शो। आज अराई शो हो अच्छा गया। ये बात मैंने हकीकत है, पूछा अराई क्या प्याज खाते हैं, ये अच्छा, बात माशाल्लाह। हकीकत Oh, है। another one. मैं भी अराई। Okay. 1 2 3 तीन आप नहीं, मैं तो सैयद हूँ। नहीं ठीक है, सही बात मैं तो मलिक है। मैं मली, सब मेरे कैमरा राशि फियांसी बैठा है। अराई हैं। ये तो हो गया ना अराई हाँ। देख लो फिर, नहीं देख तो लो। क्या? मेरे फियांसी अराई हैं। अच्छा, तो मैं तो अकेला राशुद बैठा हूँ। फिर एंड में लोगों को पसंद अराई आते हैं। अच्छा जी, क्या वजह हो सकती है इसकी? अराई खूबसूरत बहुत सेंस ऑफ ह्यूमर होता है। अच्छा होता है। कैसे? वो खास बात कुछ लग खास रही है, बात बड़ी है। अच्छी बात की है। क्या? अराई खूबसूरत बड़े होते हैं। हाँ होते हैं, आई डू एग्री। हाँ, ये बात पसंद आई।
खूबसूरत कैसे मतलब ये बात दिखने आपकी ना हकीकत में, में अंदाज में, गुफ्तगू में, वो words पर्सनालिटीज होते में। हैं। अब तो नहीं, ये पता चले ना, 4-5 चीजें पता चले ना बहुत तरह इकट्ठी। के होते हैं। अच्छा अब कितनी हाँ जी, चल, क्या आप सवाल करें? मैंने कहा नहीं, नहीं, कर ले। राजपूत को कितनी मिर्चें लगी देखिए बरादरी इसलिए है ताकि लोग एक दूसरे की पहचान कर सकें, और कुछ नहीं है। हम सब नहीं, पाकिस्तानी वैसे आप हम सब अकेले अकेले राजपूत नहीं है। मैंने कहा ना, मैं उर्दू स्पीकिंग फैमिली से बिलोंग करती हूँ। शादी के बाद मैं आराई हुई हूँ, तो मैं आपके साथ हूँ। मैं भी अच्छा मैडम, ये बहुत अच्छा हो गया। आप ये अकेले इधर नहीं राजपूत हैं, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। 2 राजपूत भी हो गए। और आप पता है अराइयों और राजपूतों की दोस्ती बड़ी अच्छी होती है। बहुत अच्छे होते हैं। बता दे फिर कोई रिश्ता आपस में, जब इतनी खास डिस्कस हो रही है तो है कोई तो। वो करते हैं शो असल के में बाद। मसला ये सब मैरिड है और हैप्पीली मैरिड है। रिश्ता क्या करना है, अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरे करने से रहे। अब हम ये सिंगल है हमारे, अभी single है अभी तक आप? कर लेंगे सर, कर लेंगे जब करनी होगी। इतने बुरे हालात हैं आपके। हो नहीं नहीं, बुरे हालात क्यों हो गए? बात और में भी सिंगल है आप। नहीं इतने बुरे हालात वैसे क्या आपने कह दिया थे, आपको फील नहीं हुआ? Serious ही हो गए क्या? यार। इन्होंने कह दिया कि इतने बुरे हालात आ गए हैं, फील कौन से? करो इस बात को। सर देखें, एक्सपेंसिव चुप तो हो चीज गए और होती है क्या ना, feel करें वो? एक्सपेंसिव चीज को अफोर्ड करना बहुत मुश्किल होता है। कितना ये एक्सपेंसिव? आपने नहीं अफोर्ड करना, आपने उनको अफोर्ड करना। ये नहीं, बात याद आप मुझे इधर बताया अपनी ना, बात हो रही है ना अभी तो। आप ही बताएं आप कब कर रहे हैं शादी? भाई जब कोई मुझे कहेगा मुझे आपसे शादी करनी है, मैं कर लूं। कोई क्यों कहे, आप कहते हैं मुझे को मिलता नहीं, इसको मैं कह दूं। क्या, कैसी आपको कैसी लड़की चाहिए? बात हो जो माहम तुम। नहीं नहीं, कैसी लड़की चाहिए बताएं। लड़की हो, लड़की क्या हो, वो तो बहुत सारी है। बस लड़की हो, लड़की की तरह। नहीं, कुछ आपकी लड़की क्वालिटीज बैठी है, होती बात हैं। सुनो, मेरी बात सुनो, शो इधर चल रहा है। शो इधर चल रहा है। बता दो फिर भी, मतलब बहुत सारे लोग देख रहे होंगे, इनडायरेक्टली पैगाम पहुंच जाएगा। मैडम जैसी। ये मैडम ने माइक वापस मैडम, इधर आ चुका है। ये रान लेनी है इसलिए कर रहा है बस ऐसे। इन्हीं का अक्स होना चाहिए। ये रान लेने के चक्कर में कह रहा है आतिफ ऐसे। देख लो, पहले मेरे मियां मैं तैयार हूँ। पहले मेरे मियां से मशवरा कर लो। नहीं, मैंने कहा इन जैसी बोला है मैंने। आपसे बोला है। मैंने इन जैसी मैंने बोला है। मैंने क्योंकि कहा अक्स तो आपका। उसको सब बेचारा कहते हैं अब। कोई उधर भी कहते हैं। नहीं, इनके मियां से मेरी दोस्ती बहुत ज्यादा है। हाँ। इनका तो बहुत ही बुरा आ रहा है। इनके मियां से मेरी बहुत अच्छी दोस्ती है। इनका तो इधर काम बहुत ज्यादा खराब है। वो देखिए बोल भी ज्यादा नहीं रहे हैं। 15 सालों में ये हाल हो उन्होंने ऊपर से ये भी कहा ईद का दिन है, नए कपड़े भी घर आके पहनने हैं। ऐसे नहीं करा रहे हमें हाले। मैं भी कहूँ इनके कपड़े क्यों नहीं पहन के आए? अरेंज मैरिज की होती ना, पा के आंदे। अल्लाह, तो आप इस बारे में अल्लाहू अकबर। कुछ नहीं, कहना मैं चाहेंगे? मेरे ख्याल से कोई शेर ही सुना दे तो शेर सुना के। किसके लिए? खवातीन हाँ। पे नहीं होना एक पे किसी पे खवातीन होना पे चाहिए। नहीं होगा, खवातीन पे ना हो। ईद पे सुना दे कोई। आपने ईद पे सुना दो। उनके शेरी खवातीन पे। नहीं। अब देखिए ये उनका काम है। नहीं, ये आपने तो फिर यहाँ से शुरू करना है, वहाँ पे मुश्किल से ये खत्म तो करना है। मैं अच्छा नहीं है मैडम। वो जो भी करे घूम खत्म उन्होंने आप ही करना है। हाँ, जो भी मर्जी कर ले। वो कैमरामैन से भी घूम के इधर ही आ जाएंगे, इधर से शुरू करेंगे, इधर से शुरू करें, क्योंकि वो कह रहे हैं मेरी मध्य मुकाबिल है। मैंने बहुत रोका है उनको कवर, बाद में आपने मुझे नहीं कहना, लेकिन नहीं रुक रहे हैं। मौका ना, और देखा बेसिकली आवाम भी यही चाहती है। आवाम भी यही चाहती है कि अब आप basically- चाहती है ईद पे शेर सुनना। हाँ जी, ईद पे ईद पे चांद सूरज पे शो को चांद देखते का है। हुए शेर सुनना चाहती लेकिन- है आवाम। डॉक्टर साहिबा खुशनुमा लोगों पर है। भट्टी साहब पे सुना देता हूँ। बिल्कुल चलिए। सुनाइए, तो सुनाइए, यही भट्टी होना साहब पे चाहिए। सुना देता हूँ। नहीं, फिर नहीं, भी- है ईद के बाद। रहने दो, शेर नहीं होना, रहने दो, इधर ही रहो। अच्छा जी। नहीं, आपने भट्टी साहब पे सुनाना और इन्हीं की तरफ देख के सुनाना है। मैं भट्टी साहब की जो होने वाली जोजा हैं, अच्छा, उनके दिल के जज्बात के लिए भट्टी आपका साहब mix- पे- नहीं वो आपको उनके दिल के कैसे पता जज्बात वो किधर है? नहीं वो मतलब सुना रहा हूँ ना कि भाभी आपको क्या कहेंगी। वो नहीं कहेंगी अभी है, नहीं पहले कहेंगी। इस वन हम एलैबोरेट करते हैं ना, शायद मंडी का पता नहीं जो बकरा मिलता है ते मेरी लव लई है। 8 मिलियन औरतां दे विच मेरी लव अपने से डाला। बाद में लिखती हैं। ईद के दिन अच्छा। तुम्हारे आंगन में, ईद के दिन तुम्हारे आंगन में, मेरे आंगन आंगन में। हाँ जी। अच्छा, ईद के दिन तुम्हारे आंगन में ईद की रोशनी बिखरती है। वाह। ईद की रोशनी बिखरती है, जीस्त की रोशनी बिखरती है, हुस्न की रोशनी बिखरती है, बस वो आने वाली है। इश्क की आ रहे हैं, रोशनी लग रहा है। बिखरती अच्छा। आ है। रही है। भट्टी साहब वो आने ही वाली है।
हाय साहब हुआ नहीं। हाय 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 सर मैंने थोड़ी देर लगा घंटा हो गया बिजली गई तो बत्ती आना ली है। इस उम्मीद पे गुजर जाएगा टाइम आते हैं। हाँ लोड शेडिंग कोई उम्मीद नहीं, कोई टेंशन नहीं। क्यों सर? दौर में लोड शेडिंग में सूट करता है। हाँ जी, ये लोड शेडिंग का शेर था। मेरे तो नहीं सीखे आप सही शेर सुना जैसे आप शायरी करते हैं, वो आपको शायरी आती है सिर्फ खूबसूरती देख के। जी जी सर, उन्होंने घर जाना है वापस। लेकिन आतिफ होना सीरियस नोट पे आपसे पूछना चाहूंगी, हमने सबका पूछ लिया, गेस्ट इधर हैं। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आप मेरे को होस्ट है, मुझे बताएंगे आपको कैसी लड़की चाहिए? बता दो क्यों? वेल डन इकरा। नहीं कुछ तो हो ना मैंने उसमें, serious कोई बताया। क्वालिटीज हो, कोई पढ़ी लिखी है, कोई प्यारी होनी चाहिए, कुछ ऐसा हो, कोई डिमांड ये क्वालिटी तो हर बंदा चाहता है, पढ़ी भी चाहता है, लिखी भी चाहता है। पढ़ी लिखी तो सब चाहते क्यों नहीं? पढ़ी लिखी हो। अच्छा एक आ गई हमारे पास क्वालिटी पढ़ी लिखी हो, और सेकंड ये जो सारी बोल रही हो ये तो सब खुद बताओ ना, मैं क्यों बताऊं? वो तो हर बंदा चाहता है ना। और मैंने तो कहा है इनका अक्सर कोई ऐसी कोई खास क्वालिटी है जो आतिफ भट्टी चाहता है कि हाँ। मेरी वाइफ में हो, ऐसा होता है ना कुछ सबके पास, हाँ। क्या है वो? इन जैसी क्वालिटी। अच्छा एक दूसरी क्वालिटी ये होगी, दूसरी ये होगी उस्मा कारदार साहिबा जैसी जो है ना, उनका अक्स होना चाहिए, और हाँ। तीसरी ये बस मकसद ये है कि खत्म हो गया, मकान मिल जाए, पूरा यहाँ पे पैकेज मैं मिलना है तो मुझे। लेकिन एक बात बताऊं आपको, सीरियस नोट, रान फिर भी नहीं मिल रही। पैरों में पानी नहीं पड़ने दे रहा आतिफ। कोई गल नहीं, जो खिलाना खिला दीजिएगा, ठीक है। रानी से ले लेंगे, नहीं मैं तो हाजिर हूँ, उधर से हम खा लेंगे, 2 दिन का टाइम उधर से रान हो जाएगी, यहाँ से को भाभी को देख लेते हैं, ऐसे कर। कलेजियां हो रही है। वो इधर से तो इजाजत लेनी पड़ेगी ना, सी आई है, इधर नहीं होना। इधर पूछना पड़ना है कि हम आ जाए। इधर लव मैरिज है, इधर भी लव मैरिज है, हाँ जी, ऑपोजिट डायरेक्शन दोनों। इधर भी अरेंज है, इधर भी अरेंज है, इधर भी तकरीबन अरेंज हम होगी। देखा दोनों ही हैप्पी माशाल्लाह। हाँ जी माशाल्लाह। उधर आप मैं भी हैप्पी वाला मैंने वही तो की बात कर रहा था, आपके नहीं कर मैं रहा। तो खुश है। बहुत हैप्पी हूँ खुश है माशाल्लाह। उस्मा जी आप मुझे बताएं आप काम हैप्पीली मैरिड है, ये सिर्फ मैरिड है। ये मैरिड है। उस्मा जी आप मुझे बताएं कामयाब शादी का राज क्या है? कामयाब मतलब इतना कितना टाइम हो गया आपकी शादी को? कामयाब शादी का देखिए ना हमारा यंगस्टर अगर आपकी जैसी बीवी चाह रहा है, वो कह रहा है कि ऐसी क्वालिटी और फुल पैकेज मेरी बात कर रही हो? हाँ। अच्छा तो कुछ तो ऐसा होगा ना जो ऐसे कामयाब शादी का, फिर बताएं क्या बताएं राज है, जरा, बताएं जरा, एक मिनट ऐसा बताएं। secret है? हाँ देखो भाई, बात सारी ये है कि ये मोहब्बत जो है ना, ये कुछ अरसे के लिए चलती है, उसके ये कहते हैं हाँ। उसके बाद उधर लव मैरिज है। आप बताएं उस्मा जी। अब देखो एक दूसरे को स्पेस दो, ठीक है, स्पेस के सेंस पे यू डोंट ओन ईच Okay. अदर, स्पेस दो, रिस्पेक्ट दो, और मतलब मोहब्बत वो होनी चाहिए कि वो दिल करे वापस आने का उस बंदे के पास। तो वो तभी होता है कि अगर आप जो है ना वो अपने आप को मुसल्लत ना करे किसी के ऊपर, गिव यू नो लीव्स ओपन स्पेस फॉर द अदर पर्सन, बस। दैट्स इट। देखा दैट्स ये वेरी वजह है। इंपॉर्टेंट। आप अग्री करती हैं इस मैं बात आपको से? राज की ये बात बता रही हूँ, कंट्रोल जब आप करने की कोशिश करते हैं ना दूसरे जी। बंदे को, दैट्स तो उसके बाद हाल ही हो That's जाता the है। first. फिर इस तरह की casualty आपके सामने। मुतासरीन बैठे हैं। मैं शायरी की वजह से हूँ और आप मुझे शायरी आप कुछ कहते हैं मैं तो शायरी, आप कुछ गल झाड़े नहीं आनी। आपके हालात ही बता रहे हैं। वो कहते हैं मैं तो शायरी करने आया था, हाँ, मैं मुझे किधर क्या फंस करवा रहे हो? नहीं अब असल में ना शादी से दुखी लोग शायरी ही करते हैं, हाँ क्या करेंगे और और कुछ नहीं करते। मैंने सुना है शायरों की शादी बड़ी मुश्किल से होती है। क्यों? ये नहीं है। कमाते नहीं है इसलिए शायद। नहीं नहीं उन्हें काम भी करना होता है, कोई बात भी करनी होती है, शायरी में करते हैं। बेगम को समझ नहीं आ रही होती, बंदा सीरियस है कि आप मजाक कर रहे हैं, ऐसे ही है। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, घर पे हर वक्त शायरी नहीं चलती, ये शायरी तो अवाम के लिए होती है। बेगम को सुनाते रहते हैं ना शेर आप? नहीं उन्हें पता चलते रहते हैं कि शेर आ रहे हैं। शेर आ रहे हैं। शेर आ रहे हैं, वो शेर तो आ गया ना। ये जो शेर है ये आते हैं, ये कैसे आते हैं ये नहीं बताइए। मतलब फेसबुक पे भी, सोशल मीडिया पे भी अच्छा, हमारे अच्छा, शेर। ठीक है। बेगम को उस पे देखना पड़ता है आपके शेर? नहीं नहीं वैसे भी सुनती है आपको तो पूरा देखती उनको नहीं दीवान सुनाते तो नहीं ना आप, सुना सकते नहीं खुद नहीं हैं। सुनाते आप? है। सर मैं ज्यादातर अब सीरियस शायरी करता हूँ, मैं वो वाली शायरी नहीं करता। 15 साल शादी हो गई ना, अब सीरियस ही होनी है। सीरियस शायरी बनती है। जब मैयत को शेर सुना दो। सर आपने सुनी तो है मेरी शायरी जो सी मैंने ईद के हवाले से की, हाँ जी। दैट नोट ऑफ शायरी। और मैं यहाँ पे तो एक एक चीज मेंशन message करती जाऊँ, यहाँ पे जो भी बात हो रही है मैयत के हवाले से या किसी के मरने के हवाले से, वो सिर्फ एक मजाइका है, इस बात है, गुफ्तगू हाँ, के दौरान हाँ, बात है। हाँ। इसका मतलब किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट करना नहीं है, ना ही कोई ऐसी सिचुएशन पैदा करना है कि आप मैंने किसी पहले बात कर ली सोगवार थी के घर में उसकी। जाकर इस तरह से हाँ, कुछ करें। हाँ। ये सिर्फ एक दिलचस्प जो है एंटरटेन कर हम रहे हैं, हम सिर्फ आपको आज के दिन को खुश enjoy कर रहे हैं, कर रहे हैं अपने आपको मेहमानों के सिर्फ साथ। इतना है, और वो बात इतने नहीं है, अच्छे झूठों को मना लेंगे। हम हाँ। दिन मौका ही ऐसा है। और वो Okay, इतने yes, प्यारे sir. तरीके से अपने ऊपर वो सारी ले रहे हैं तनकीद या नहीं, समथिंग, इतने मैं- प्यार से, मैं- बहुत खूबसूरत बात है सर आपकी। Thank you. सभी साहब आपने मनाया किसी को ईद पे कोई बहुत नाराज हुआ हो? अपनी शायरी से मैं ज्यादातर करके। वैसे नाराज लोगों को मनाने की कोशिश नहीं करता। क्यों? नहीं अब नेचर की बात है,
जो नाराज है, खुसूसन मैं समझता हूँ कि इसको आप ड्राई नेचर कह लें, कुछ भी कह लें, मैं समझता हूँ कि अगर कोई मुनाफिक आदमी जाता है तो उसे जाने दिया जाए। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात लेकर है। चलेंगे, लेकिन हम एक ब्रेक ले लेते हैं दोबारा से। मुनाफिक में फर्क है। मुनाफिक और चीज है, नाराज वो नाराज पूछ रहे हैं, मुनाफिक नहीं पूछ रहे। इसको हम ब्रेक से वापस आके कर लेते हैं ना, जिक्र ये लंबी बात, मुनाफिक और नाराज वाली बातें लंबी हो जाएगी। वेलकम बैक एवरीवन। ईद तशक्कुर में फिर आप सबको खुशामदीद कहते हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अपने घरों में बहुत ज़्यादा बिजी होंगे और साथ साथ हमारे ट्रांसमिशन भी देख रहे होंगे। बहुत ही मज़ा आ रहा था और वक्त का बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा था। और मैं पहली बार जो है आतिफ के साथ बैठी हुई हूँ, प्रोग्राम कर रही हूँ, लेकिन बहुत इंजॉय कर रही हूँ। हाँ, इकट्ठे बैठे हुए हैं, लेकिन बहुत मज़ा आ रहा है। और जो हमारे गेस्ट थे वो बहुत बेहतरीन। और सेकेंडली ये कि जब नए मेहमान आते हैं ना, तो नया जो जोश होता है ना वो दोबारा से आ जाता है, क्योंकि हमारे घर में कोई आए और मेज़बानी बेहतरीन तरीके से ना हो, ऐसे तो पॉसिबल नहीं है। हमारे साथ नए मेहमानों ने हमें ज्वाइन किया है। हमारे साथ मौजूद हैं एसपी आफ्ताब अहमद फुल्लरवान साहब, जो कि SPCCD लाहौर हैं। सर, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए। ईद मुबारक। आपको भी ईद मुबारक और इट्स एन ऑनर फॉर मी to join your program on this occasion. It's our pleasure to having you, sir. Thank you so much for coming. और हमारे साथ मौजूद हैं ईशल साकिब साहिबा, जो कि माहिर ग़िज़ाइयत हैं। आपका भी बहुत शुक्रिया और ईद मुबारक। ईद मुबारक आपको भी, आप दोनों को, बल्कि सबको। थैंक यू फॉर हैविंग मी। बहुत अच्छी लग रही हैं आप। थैंक यू जी। सर, आपसे शुरू करते हैं। आप मुझे बताएंगे कि इतनी बिजी रूटीन और CIA ये सब चीज़ें सुनकर ही डर लगता है बहुत सारे लोगों को। तो कैसे ईद सेलिब्रेट होती है आपकी ऑफिस में, किस तरह से? ईद वाले दिन लोग ईद पढ़ते हैं और पुलिस वाले ईद पढ़ाते हैं। जब तमाम लोग अपने बच्चों के साथ नए कपड़े पहन के ईदगाह में जा रहे होते हैं, गले मिल रहे होते हैं, तो आप देखिएगा कि कुछ पुलिस वाले हैं जो अपनी वर्दी में राइफ़ल पकड़ के उधर खड़े होते हैं, कुछ चेक कर रहे होते हैं। Truly? और वो अपनी फैमिली से उस वक्त दूर होते हैं। उनकी फैमिलीज़ कोई बहावल नगर में है, कोई उकाड़ा में है, कोई चकवाल में है। तो वो अब इंसान है ना, पुलिस वाले हैं तो इंसान, Obviously. तो आपको उनके चेहरे पे ना हल्की सी उदासी नज़र आती है जब लोग अपने बच्चों के साथ जा रहे होते हैं। ये उनकी ड्यूटी है, उन्होंने ऐसा करना है। उन्होंने अपनी फैमिली से दूर रह के पब्लिक की, लोगों की, फैमिलीज़ की हिफाजत करनी है। अगर आप ईद पढ़ने जाएँ अपने बच्चों के साथ, अगर वहाँ पे ड्यूटी पर खड़े पुलिस कांस्टेबल से आप हाथ मिला के उसका हाल चाल पूछ लें और कहें कि कैसे हैं आप, तो उसकी एनर्जी डबल हो जाती है। हाँ, मोराल डबल हो जाता है। जाएगी। और मैं इस मौके पे कहना चाहूँगा, हम पुलिस को बुरा तो कहते हैं, लेकिन ये भी देखें कि आपकी हिफाजत के लिए वो खड़े होते हैं और जो गोली आपकी तरफ चलती है, पुलिस वाला सबसे पहले अपने सीने पे वो गोली रोकता है। बिल्कुल ऐसे। और कुछ लोग होते हैं या फिर किसी भी फील्ड में चंद ही लोग होते हैं जिनके लिए हम बुरा लफ्ज़ या ऐसा कुछ इस्तेमाल करते हैं। ऑब्वियसली हर जगह सारे इस तरह से लोग मौजूद नहीं होते और हम बहुत अप्रिशिएट करते हैं उन लोगों को जो ड्यूटीज़ पर मौजूद हैं। तो जो पुलिस है, मैं चूँकि पुलिस का एम्बेसडर हूँ, मेरी सारी ग्रूमिंग पुलिस डिपार्टमेंट में हुई है और मैं समझता हूँ कि आज हम अपने घरों में जो बैठे हैं, आज हम जो इतने खूबसूरत माहौल में ये प्रोग्राम कर रहे हैं, आपकी हिफाजत के लिए पुलिस इस वक्त गाड़ियों में पेट्रोलिंग कर रही है। ऐसे ही है। आपकी एक 15 की कॉल होती है और सारे पुलिस वाले पहुंच जाते हैं और पूछते हैं, सर खैरियत है, कोई मसला तो नहीं हुआ? वो आपसे, और IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर साहब ने तो आप पुलिस को एक नया विज़न दे दिया है। आप किसी पुलिस स्टेशन में जाएंगी तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये पुलिस स्टेशन है। बड़ी खूबसूरत वेल डेकोरेटेड बिल्डिंग, और जो पुलिस का विजिटिंग रूम है वो आपको किसी ड्राइंग रूम की तरह। अब बहुत रेनोवेशन जो है वो हो गई है थानों वो में। हो गई है। सो इट्स अ पुलिस विद न्यू विजन, विद न्यू एनर्जी एंड मार नहीं प्यार। यस यस, बिकॉज देखिए हम इस पे सख्त माइंड करते हैं। अगर किसी पुलिस वाले की बदतमीजी की शिकायत आती है कि हमारा जो मेन स्टेक होल्डर है पुलिस का, वो आप लोग हैं, बिल्कुल, वो जनरल पब्लिक है। तो जनरल पब्लिक अगर आपसे बदतमीजी भी कर ले तो आपने फिर भी उन्हें सर या मैम कहना है। इससे आपकी इज़्ज़त में कमी नहीं आएगी, आपकी इज़्ज़त बढ़ेगी। और पब्लिक से मैं रिक्वेस्ट करूँगा, वो भी आप जैसे इंसान हैं, वो पुलिस वाले हैं, उनसे आप अगर प्यार से बात करेंगे तो कोई ऐसा बेवकूफ़ आदमी होगा जो आपके प्यार और मोहब्बत के लहजे में गलत तरीके से बात करे। इट इज़ ऑलवेज टू वे ट्रैफिक। लेकिन पुलिस वाले की ड्यूटी इसलिए ज़्यादा होती है कि वो यूनिफॉर्म होता है। बिल्कुल इस तरह से। इस वक्त मैं अपनी
ड्यूटी के दौरान यहाँ पे आके आई एम फीलिंग वेरी कंफर्टेबल। थैंक यू सो मच सर, आप आए, आपने हमें वक्त दिया। अब हम आते हैं हमारी ईद की तैयारियों की तरफ। मुझे बताइए, पुलिस वाले ये सब हैं, घरों में मौजूद हैं, बकरे, कुर्बानी, ये सब सिलसिला तो जारी रहता होगा। उस दिन का आगाज, एक दिन तो छुट्टी होती होगी, तब कैसे शुरुआत करते हैं? हमारी जो ईद की तैयारी शुरू होती है वो ईद की नमाज पढ़ाने के बाद होती है जी। जब हम ईद की नमाज पढ़ा के वापस आ जाते हैं तो फिर हम बच्चों के साथ फिर वही यूनिफॉर्म बदलते हैं और नए कपड़े पहनते हैं, फिर बच्चों के साथ खेलते हैं, वही टिक्के कबाब वो सारी तैयारियां शुरू हो जाती हैं। तो दोस्तों से फैमिली से मिलने जाते हैं और फिर हमने पुलिस वालों ने एक टेक्निक निकाली हुई है इस पे काम अच्छा। करने के लिए। हम 3 शिफ्टें बना देते हैं। ओके। एक शिफ्ट उन लोगों की जिन्होंने ईद की पूरी ड्यूटी करनी है, तो एक शिफ्ट छुट्टी पे चली जाएगी। सही। अच्छा, एक शिफ्ट बैकअप में रहेगी, तो वो जो पहले दिन छुट्टी पे गए हैं वो अगले ही दिन छुट्टी से वापस आ जाएंगे। और जिन्होंने ईद वाले दिन ड्यूटी की उनको हम 2 छुट्टियां दे देते हैं बोनस के तौर पे। तो इस तरह ताकि हमारा पुलिसिंग का सर्कल भी ना रुके और पुलिस वाले अपनी फैमिलीज के साथ कुछ टाइम गुजार सकें। सर हम भी ऐसे ही करते हैं, हमारी भी शिफ्ट ऐसे ही लगती है। हमारे यहाँ भी जो शिफ्ट लगती है, किसने पहले दिन आना है, किसने दूसरे दिन आना है, ये सब सिलसिला मेरा ख्याल है ऐसे ही चलता है। मुझे लगता है आतिफ आप कुछ देर से इतनी सारा सोच रहे हैं, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं, आप पूछ सकते हैं। सर कुछ नहीं कहेंगे आपके आने से पहले ना आफ्ताब साहब, मैं ये जो हमारे सफ़ी साहब है ना, ये बड़े प्यारे शेर बोलते हैं। अब मैं सोच रहा हूँ कि उस वक्त से हम लोग ईद पे शेर सुन रहे थे इनसे, यहाँ पे आपसे पहले उसमें कारदार साहब बैठी थी, मैडम पे भी शेर सुनाया, इकरा पे भी सुना दिया, इशल आई उन पे भी सुना देंगे। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि उस वक्त शेर सुनाते इनकलाबी शेर थे, तो प्यार मोहब्बत के शेर थे, इधर कौन सा शेर सुना है? इधर तो फिर मैं आगे आता हूँ। हाँ, ये तो क्या शेर होगा? ये बिल्कुल एक मुनफरिद शेर होना चाहिए सर की शख्सियत के हवाले से। होना चाहिए, है आपके पास? नहीं, बिल्कुल है। लिखा अभी लिखा खामोशी छा गई उनके आने पे, आप खामोश पहले चले रहे थे। आमद होती है उन्हें। मैं आमद बिल्कुल होती है, उनकी आमद। नजर करता हूँ शेर जी कि मैं तेरा नाम न लूं फिर भी लोग पहचाने। वाह। मैं तेरा नाम न लूं फिर भी लोग पहचाने कि आप अपना तारुफ हवा बहार की हैं, कि आप अपना तारुफ हवा बहार की हैं। मैं आपका बहुत मशकूर हूँ। और बहुत खूबसूरत। आपको भी शायरी का शौक है आफ्ताब साहब? असल अक्सर होते हैं अफसरान लिखने का, पढ़ने का। लियाकत साहब बड़ा लिखते थे। हाँ जी, हाँ जी, बड़ा लिखते हैं, बड़ा कमाल लिखते हैं। कैप्टन लियाकत साहब बड़े कमाल लिखते हैं। पुलिस ऑफिसर है। कोई शक नहीं, मेरा बड़ा अच्छा उनसे ताल्लुक है, बड़ी अच्छी बातें उनसे सीखने को मिल जाती हैं। और एक वाहिद मेरे ख्याल से हैं साहब कि जिनके सामने बैठ जाओ ना तो फिर उठने को दिल नहीं करता। नहीं, आफ्ताब साहब बड़ी के साथ भी खूबसूरती बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसे ही है। टाइम गुजारा है इनके तो साथ क्या भी शौक बिल्कुल है? ऐसे ही है। मैं गालिब को अच्छा। बहुत पसंद करता हूँ। अच्छा। बड़े खूबसूरत शेर लिखते हैं और बड़ी गहरी बात करते हैं। तो गालिब का एक शेर मैं सुनाता हूँ। तेरे वादे पर जिए हम, वाह, तो ये जान झूठ जाना, वाह, के खुशी से मर ना जाते अगर एतबार वाह, बहुत खूब। तो मुझे बताएंगे, आप गालिब को सुनते हैं, मतलब उनको पढ़ते रहे हैं, तो इसके पीछे कोई रीजन था या शुरू से ही? जैसे बड़ा खूबसूरत शेर है एतबार के हवाले से। गालिब की जो सबसे बड़ी खूबसूरती है, गालिब बात को थोड़ा ढके छुपे अंदाज में करते हैं। उनकी शायरी में एक वकार है, एक खूबसूरती है, अल्फाज का चुनाव उनका बहुत अच्छा है। बाज़ दोस्त ऐसे होते हैं कि वो समझ नहीं आती कि वो दोस्त हैं कि दुश्मन हैं। बिल्कुल। गालिब का उस पे भी शेर है। आदमी की खाना वीरानी को ये फितना क्या कम है, बहुत हुए तुम दोस्त जिसके दुश्मन उसका आसमां क्यों। बहुत ईद का दिन आप अब आजकल कैसे सेलिब्रेट करते हैं, या मतलब आज कैसे सेलिब्रेट करेंगे, कल कैसे सेलिब्रेट करेंगे? क्योंकि ड्यूटीज आपकी सख्त है, किसी वक्त भी आपको कॉल आ जाती है, हालात का तो पता कुछ नहीं होता ना, किस वक्त कुछ भी हो जाए। तो क्या सिनेरियो रहता है? मतलब फैमिली में बैठे हुए हैं, अचानक से कॉल आए, जा भी नहीं सकते, ऐसा भी कभी हुआ है? नहीं, ये नहीं हो सकता कि कॉल आ जाए और आप जा नहीं सकते। जाना तो आपने लाजमन ही है। तो उस मामले पे अब तो बेगम भी आती होगी, जब शुरू शादी हुई थी तो वो बड़ा गुस्सा करती थी कि ये क्या बात हुई, हमने तैयारी की, हमने उधर जा रहे हैं और आपने सिविल कपड़े उतार के दोबारा यूनिफॉर्म पहन लिए। तो अब बच्चे भी मेरे इस चीज़ के आदी हो गए हैं और बेगम भी आदी हो गई, और उनको पता है कि ड्यूटी इनके लिए जीना मरना है, ओढ़ना बिछोना है। तो वो कहती हैं कि मेरी जो शौकन है वो ये आपका पुलिस ये बहुत बेहतरीन लफ्ज़ है मेरा ख्याल है, ये कि आप उसको ज़्यादा टाइम देते हो। और हकीकत भी ये है कि मैं अपने डिपार्टमेंट को 15 से 16 घंटे देता हूँ। तो घर में मेरा ख्याल
1 या 2 घंटे आपके आने से पहले हम जिक्र कर रहे थे कि शादियां कैसे हुई। सफी साहब ने अपना बताया, बड़ा बड़ा अहम वाकया था। मुझे भी अभी भी हंसी आ रही है, डॉक्टर साहब फिर हंस पड़ी हैं। उनसे भी पूछा था कैसे हुई। मैं यकीनन जानना, हम लोग आपसे भी चाहेंगे, लोग भी जानना चाहेंगे भी एक पुलिस ऑफिसर है, बड़ा कम सुना है कि किसी पुलिस ऑफिसर की कोई लव स्टोरी हो, को पसंद की शादी, बड़ा कम सुना है। कोई ऐसा है? वो कभी लव स्टोरी पुलिस अफसर का जब भी बना कुछ स्कैंडल ही बना है। हाँ जी। चले, आप पसंद तो आ ही जाती है ना सर। तो ये आपका ये जिंदगी का आगाज कैसे हुआ, शादीशुदा जिंदगी का आगाज, पर तो ये जानना चाहेंगे। एक दोस्त जो मेरे बैचमेट भी थे, हम उनकी शादी पे गए। मेरी वालदा भी साथ थी। तो मेरी वालदा को वो जिनकी हम शादी पे गए, उनकी बहन छोटी उन्होंने देखी, तो वो इंटरेस्टेड हो गई। तालीम पूछा तो शी वाज गोल्ड मेडलिस्ट पंजाब यूनिवर्सिटी। बाकी जो उनसे मिली तो मेरी वालिदा का इश्क था, वो इतनी बची, उनको पसंद आई, तो फिर उन्होंने मुझे कायल किया। तो ऑफ कोर्स उनकी पसंद बहुत अच्छी थी, तो वो वालदा की पसंद से मेरी शादी हुई। और मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि जिस खातून से मेरी शादी हुई, माशाल्लाह, शी इज द बेस्ट लेडी इन द वर्ल्ड। ये तो बात आपने खत्म कर दी ना, अरेंज मैरिज हुई, बात खत्म होगी, कहानी खत्म होगी। अगली तरफ चल जाते हैं। इधर तो वाकई कुछ और थे, उधर कुछ और थे। मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जो भी घर में बहू आती है, अगर वो सास ही पसंद की हो, तो फिर लाइफ जो है वैसे बड़ी अच्छी गुजर रही होती है, क्योंकि उनको पता होता है कि बहू मेरी पसंद की है और बेटे को उन्होंने वैसे कायल कर लिया होता है। वो अच्छा, अब शादी तो हो गई, तो हम लड़की देखा बड़ी पढ़ी लिखी है, खूबसूरती में भी बहुत अच्छी है। तो जब हमने उनसे पूछा ना कि खाना बनाना है, तो उन्होंने आराम से कह दिया उन्होंने कि मैंने तो खाना आज तक नहीं बनाया। अच्छा, आप कुछ पे मतलब खाने के शौकीन थे? मैं शौकीन था, तो मैंने कहा शायद मजाक कर रही है। कहती है नहीं आफ्ताब, मैं आपको वाकई बता रही हूँ, मुझे चाय गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, मुझे नहीं आता। ऐसा ही है। तो मैंने कहा बीबी इस तरह तो काम नहीं चलेगा, पुलिस अफसर ही आ गई अंदर से। अब आपने मेरी मोहब्बत में सीखो। वो फिर जब उन्होंने कुकिंग सीखी तो उन्होंने कमाल कर दिया। मतलब मैं फिर यूएन मिशन पे जब गया था, तो वहाँ पे खाना खुद बनाना पड़ता है यूएन मिशन में। तो फिर वो मेरी उस्ताद थी, वो टेलीफोन पे मुझे रेसिपीज बताती थी कि आप इस तरह करना, आप इस तरह करना है। तो अब तो मैं खुद बहुत अच्छा खाना बना लेता हूँ। बड़ी पे आम तौर पे होता है, मतलब मैं भी करता हूँ, सभी करते हैं, आप भी करते होंगे, मैं भी कर लेता हूँ, घर वालों का हाथ बटा लेते हैं हम, गोश्त वोश्त काटने में भी मौका मिलता है। ऐसा करते हैं कभी? मैं कभी कभी कुकिंग करता हूँ। क्या बना लेते हैं? मैं मटन पुलाव बहुत अच्छा बनाता हूँ। मैं थोड़ी देर पहले याद कर रहा था। अच्छा, मैं पता नहीं किसको कहता था थोड़ी देर पहले। और मटन कढ़ाई, अच्छा जी, मैं बहुत अच्छी बनाता हूँ। सब्ज़ और काली मिर्च में मैं बनाता हूँ, और उसमें सुर्ख मिर्च नहीं डालते। जबरदस्त। और उसके अलावा और भी कई डिशेज, मैं खजूर का मटन पे फोकस हो गया। अच्छा जी, वो होते हैं उनके अरेबियन डिलाइट्स कहते हैं मेरे ख्याल से उसको, वो जो होता है खजूर के हलवे को, बड़ा ऐसे ही है। वो अम्मा जी बनाती है मेरी। तो इसका मतलब अगला शो मैं आपके सामने रख लूं अपना। आप रखें, मैं खाने को मिलेगा इस शो के बाद मैं घर का शो भी तो रख सकता हूँ ना। नहीं, आपका जो उस्मा जी के साथ मिसिंग था ना जो पार्ट, हाँ जी, वो जो खाना वो सर के साथ कंप्लीट हो गया मैडम। हाँ, वो आपका हो गया, वो क्लियर हो गया सर। अगला शो आज जो आतिफ साहब है ना, वो रान की तलाश में कि कहीं से उनको अच्छी रान जो है वो मिल जाए और वो उसको बारबेक्यूज का। अच्छा, मैं एक बात बताऊं, ये जो लड़कियां होती हैं ना, खवातीन होती हैं, ये चिकन पे गुजारे करती हैं। जो मर्द हज़रात होते हैं ना, मटन, जो मर्द हज़रात होते हैं, हम तो मटन पसंद करते हैं। मटन जो है, मटन दा पुलाव कर लो, और मटन खिलाएं, उसका टेस्ट अच्छा होता है, बना अच्छा हो, काली मिर्च बना, फिर तो कमाल ही बात है। और अगर कराची के मसाले डालने फिर तो और भी बात है। बहुत ज्यादा ऐसी मैडम, बिल्कुल ऐसे ही है। वो कराची से है मैडम, कराची से है ना। कराची के मसालों का जिक्र हो रहा था थोड़ी देर में। मैं आपको बताऊं, जो खाना बनाना है ना, ये हम कहते हैं ये ख्वातीन का काम है, नहीं, ये एक फाइन आर्ट है। एग्जैक्टली। और जो बंदा खाना बनाना जानता है वही अच्छा खाना खाना जानता है। हाँ जी, खाना सिर्फ खाने का नाम It's नहीं about balance, you know? ओह यस। तो जब आप अच्छे कुक होते हैं तो फिर आप खाने की तारीफ भी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो बाज़ लोग हैं वो जैसे कि खाना पेट भरने के लिए नहीं होता, ऐसे ही है, ये आपके टेस्ट के मुताबिक होता कुछ लोगों का मानना ये होता है कि जो बड़ी पोस्ट पे लोग बैठे होते हैं ना, इनके खिदमत गुजार होते हैं ना, वो ही जाके बकरा बकरा ले आते हैं, कुर्बानी कर लेते हैं। ऐसा आपकी तरफ भी होता है या आप कुछ चले जाते हैं? नहीं, मैं क्योंकि चेक वेक करते हैं जाके। मैं एक जिम्मेदार फैमिली से हूँ। अच्छा। तो हम तो अपना बकरा जो छोटे बच्चे से लेके बड़े होने तक अपने फार्म पे पालते हैं। आपको तो पता होगा नस्ल कौन कौन सी, ब्रीड कौन सी है इसका? इधर सैफी साहब को बताइएगा सर। थोड़ी देर पहले कहते थे नस्ल कोई नहीं होती, बकरा होता है, ज़िबा कर देते हैं। बकरों की 7-8 किस्में हैं। सर बताइए, ठीक है, सुनिएगा जरा। सही बात है सर, बंदा हर फन मोला तो नहीं हो सकता, हमारी बकरों पे कोई स्पेशलिटी नहीं बटी, तब ये बात ठीक है। और कह रहे मंडी का भी नहीं पता था, लेकिन सर आप पहले नस्लों का बताएं फिर मंडी भी आते हैं हम। देखें, बीतल नस्ल होती है,
बिल्कुल सही। फिर बहावलपुरी नस्ल है। मेरे ख्याल से सरगोदा से बिलोंग करते हैं, फुलरवान नाम में आ रहा है। नहीं, आप सही कह रहे हैं, काफ़ी बरादरी फुलरवानों की उधर सरगोदा में, लेकिन बेसिकली आम फ्राम उकाड़ा। ओके ओके, आई एम आल्सो फ्रॉम उकाड़ा। ठीक। आप उकाड़ा में किस जगह से? मैं उकाड़ा, सॉरी, किस उकाड़ा में जगह किस से? जगह मेन से? सिटी। आप मेन सिटी से हैं। उकाड़ा की तहसील है दीपालपुर। हाँ जी, बिल्कुल। दीपालपुर का आगे इलाका है जी बसीरपुर। बिल्कुल ठीक है। तो वहाँ पे फुलरवानों के तकरीबन 10 गांव हैं। ओके। और जो मेरा छोटा भाई वो नंबरदार है वहाँ का। ओके। तो आई एम फ्रॉम दैट एरिया। और उकाड़ा के लोग, मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं उकाड़ा से हूँ, बहुत ही टैलेंटेड लोग हैं, डेफिनेटली बड़े डेडिकेटेड। देख रहे हैं सर हम, तो बिल्कुल कंपोज, डेडिकेटेड। हाँ, आपको उकाड़ा के लोग बड़े पुरअमन, बड़े मोहब्बत करने वाले, बड़े कंपोज्ड और अपने मिशन के लिए बड़े डेडिकेटेड मिलेंगे। उकाड़ा में जो क्राइम की शरह है वो 7 वाले जिलों से बहुत कम है। उसकी वजह के खुशहाल लोग हैं। जिम्मेदारा बहुत अच्छा है, एग्रीकल्चर बहुत अच्छा है, लड़ाई झगड़े बड़े कम हैं। और CSS में आप देख लें, सियासत में देख लें, सिविल सर्विस में देख लें, उकाड़ा का जो कंट्रीब्यूशन है वो बाकी जिलों से ज्यादा काफी ज्यादा है। वो नस्लों की बात हो रही थी, वो रीड बता रहे थे आप जी, सुनिएगा। वो एक्चुअली सही कह रहे हैं। आई वाज बात पलट दी। मैं इसी तरह बात। अच्छा। मैं कह रहा हूँ कि आई वाज बोर्न हियर इन लाहौर में। ओके। तो मतलब समझ लें कि शहरी बच्चे या मम्मी डैडी क्लास, वी बिलोंग टू दैट, जिस वजह से वो मतलब ये फार्मिंग और इन चीजों की तरफ। मैं भी लाहौर का हूँ सैफी साहब। वो ठीक है, लेकिन बर्गर नहीं है। आप उस तरफ मंडी की तरफ निकल गए ना एक्चुअली। मैं उधर गया ना। अच्छा, हम खाने की बात करें तो हमारे साथ ब्रीड रह गए डाइटिशियन बीच में। मौजूद है, उनसे पूछेंगे कि हमें ईद के दिनों में डाइट वगैरह ये सब छोड़ देनी चाहिए और खाने वगैरह आप भी खाती हैं इंशाल्लाह? अच्छा, बिल्कुल। अच्छा, ईद जो है ना, हम उसे पर्सोनिफाई करते हैं हैप्पीनेस से, और हैप्पीनेस हमें मिलती है फूड से। तो किसी को भी, अब हमने कोई भी इवेंट पे एंजॉय करना होता है, फॉर एग्जांपल शादी है तो हम लोग फॉरवर्ड करते हैं कि खाना क्या होगा, ईद है तो हम लोग फॉरवर्ड करते हैं खाना क्या होगा। तो ईद के इवेंट पे आई थिंक हम सबको रिकमेंड करते हैं आप खाएं, क्योंकि ईद खुशी का नाम है और खुशी खाने से आएगी। उसमें ये होता है कि जैसा बकरा ईद है या जो बड़ी ईद जिसको हम कहते हैं, उसमें ये होता है कि आपको अपनी ज़रा थोड़ी सी मॉडरेशन में रह के मटन या बीफ का इस्तेमाल करना होता है। चिकन और जो फिश होती है वो तो लीन प्रोटीन है ना, मतलब उसको आप खा सकते हैं जितना मर्जी, वो भी ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन प्रोपोर्शन में रह के खा सकते हैं। लेकिन मटन और बीफ को स्पेशली आपको पोर्शन उसका देखना होता है कि आप बहुत ज़्यादा ना खा लें, सो दैट आपका कोलेस्ट्रॉल हाई ना हो जाए, हाई ब्लड प्रेशर। नहीं, हम इस टाइम ये बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे कि हमारा कोलेस्ट्रॉल हाई हो रहा है। अच्छा, आप जो बात कर रही हैं ना, मैं चाहूंगा क्योंकि डॉक्टर सदफ ने भी जाना है, वो सैफी साहब ने जाना है, तो मैं सॉरी डॉक्टर कंवल मैडम मैं माजरत चाहता हूँ डॉक्टर साहब। बिल्कुल, आपकी माजरत वो ना आपकी मेहरबानी। यहाँ माशाल्लाह कंवल की तरह है माशाल्लाह। तो वो गुड कमबैक। तो वो मैं उधर आता हूँ कि उनकी गोश्त वाली बात पे आता हूँ। इशल की वो कह रही थी कि हमें खाना चाहिए या मटन का इस्तेमाल करना चाहिए, इस चीज का असर क्या स्किन पे होता है अगर बहुत ज्यादा इजाफा, तो बता दें लोगों को। मैं थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा की भी जरूरत नहीं है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बीफ खाना पसंद करते हैं, खासतौर पे वो ये बड़ी ईद को रखते हैं, आज के दिन को या कल के दिन को। बड़ी ईद पर जब भी कभी मेरे पास जो केसेस ज्यादा रिपोर्ट होते हैं, हमारे पास एमरजेंसी किस कंडीशन में आती है, एक प्रॉब्लम होती है जिसे हम कहते हैं अर्टिकेरिया। वो बेसिकली किसी भी ऐसी चीज़ को खाने से होती है जो आपकी ब्लड को सूट ना करे, और वो इस ईद उल अज़हा पे बहुत कॉमन होती है। बिल्कुल असर होता है स्किन पर, आपकी स्किन पर गोल जो है वो हम उसे कहते हैं एग्जैक्टली, वो बनना शुरू हो जाते हैं, व्हील टाइप के, वो उभरे हुए होते हैं और वो आपको एलर्जी है। और वो फूड एलर्जी हो सकती है, उसकी बहुत सारी टाइप्स हैं, बट हम बात कर रहे हैं ईद उल अज़हा की आज के दिन के हिसाब से, तो मोस्टली बीफ खाने से वो एलर्जी हो सकती है और वो लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकती है। अच्छा। इतनी ज़्यादा उसकी कंडीशन बंदे की सिवियर हो सकती है कि पहले वो स्किन पे अपीयर होता है, उसके बाद वो आपके थ्रॉट को, आपकी आइज़ को, और वो स्वेलिंग इतनी ज़्यादा हो सकती है कि अगर वो थ्रॉट में बहुत ज़्यादा हो, गले में बहुत ज़्यादा हो, तो चोक होने का उसका खतरा रहता है। तो ये एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको इमीडिएटली ऐसा प्रॉब्लम कर रही है, आपको पता है आपने बीफ खा लिया है तो आपको ये रिएक्शन हुआ है, इवन मटन से भी हो जाती है, चिकन से भी हो जाती है। अगर इस तरह की कोई भी एलर्जी आपको आती है, आपको पता है इन डेज में डॉक्टर्स नहीं मिलते हैं, एमरजेंसीज में भी इतने कोई, आपने इमीडिएटली क्या करना है, आपने फौरी तौर पर उस बंदे को एंटी हिस्टामिन, एंटी एलर्जिक हर जगह मौजूद होती है, रेजिक्स है, ज़ारेटेक है, सॉफ्टिन ओडी है, घर में जो भी अवेलेबल है, सबसे पहले पेशेंट को वो खिलाएं अगर ऐसी कोई एलर्जी आई है तो, और उसके बाद किसी भी नियर बाय एमरजेंसी में ले जाएं तो आपकी वो जो एमरजेंसी है ना वो क्योर हो जाएगी उस गोली को खाने से। तो ये मोस्ट कॉमन एलर्जी है जो कि बकरा ईद पर या ईद उल अज़हा पर खाने की वजह से। ये हर इंसान के लिए बात करें, मतलब कोई भी अगर खाए, ये किसी को भी हो सकती है। नहीं, ये किसी को हो सकती है। फॉर सपोज आपको सारी जिंदगी नहीं हुई, लेकिन आज उसको खाने की वजह से आपको हो सकती है, अगर वो आपके ब्लड में एलर्जन आ गया या वो आपको चीज सूट नहीं की। और ये
इस वजह से भी हो सकता है कि जानवर को कोई बीमारी हो, नहीं कोई डिजीज उसको, नहीं, इससे बिल्कुल या ऐसा आप ही ये गए? देखे बिल्कुल आतिफ ऐसा अक्सर कि हम देखते हैं बहुत सारे लोग कहते हैं ये अमीरों की बीमारी है, खाना खाने से कौन बीमार होता है, गोश्त खाने से किसको एलर्जी होती है, हम तो खाएंगे अच्छे से खाएंगे। तो ये तो हम सारे यही कंसेप्ट एक्चुअली खाते हैं एक राइस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप खा सकते हैं, बिकॉज हमें तो नहीं पता कि हमें वो एलर्जी होनी भी है कि नहीं। घर के 10 लोगों ने एक ही चीज़ खाई है, किसी एक को हो जाती है, सो वो अब अनप्रेडिक्टेबल है, किसी को कभी भी हो सकती है। आप खाएं इन 3 दिनों में, मेरी तरफ से कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। इशल भले उसे रिस्ट्रिक्ट करें, रिस्ट्रिक्ट नहीं करूँगी, हाँ। ईद में अलाउड है, बल्कि जिस तरह आप बिल्कुल। कह रही है मुझे भी एलर्जी थी, स्किन पे नहीं अपीयर होती थी, लेकिन मुझे लाइट हेडेड फील होता था। और मैं उन डेज में स्टूडेंट थी, पढ़ रही होती थी, तो आफ्टर हैविंग बीफ, जनरली बीफ कबाब्स, तो मुझे ऐसा फील होता था कि मैं सेंसलेस हो गई हूँ। और फॉर अ फ्यू आवर्स मुझे बिल्कुल नहीं फील होता था जिस तरह कोई, इफ समबडी इज टॉकिंग अराउंड यू एंड यू डोंट नो व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट, बस आपको पता है एक नॉइज आ रही है, लेकिन आप उसको वो नहीं कर पा रहे परसीव कि वो क्या बात कर रहे हैं। कॉन्शियस लेवल आपका डाउन कॉन्शियसनेस लूज हो जाती है। अच्छा, हम इसको आगे शामिल करेंगे अपनी ब्रेक में, क्योंकि वक्त हुआ है सफी साहब दोनों से का जाने का। डॉक्टर डॉक्टर साहब ने भी शेर ना जाना ले है लिया जाए उनसे, और सैफी साहब ने भी जाना है। सैफी साहब कोई आखिरी शेर सुनाकर आप जाना चाहेंगे? बिल्कुल सही है। मैं आखिरी शेर किन के लिए कहना चाहेंगे? माहिर ग़ज़ायात, माहिर ग़ज़ायात के लिए। इन्होंने किसी क्योंकि न्यू आई हैं, अभी आई हैं, अभी ज्वाइन सबके लिए कहा है, तो उसके बाद हम इजाजत लेंगे। बिल्कुल अब सही। आखिरी बात करेंगे। जिगर का सोज हो तुम जान हो मोहब्बत हो। अल्लाह जाहिर बात है फिर अवाम के लिए तो यही कहा जा सकता है। बात को समझने की कोशिश कर रही है। हाँ, वो इधर 15 की कॉल नहीं करनी पड़नी, सामने बैठे हैं। गुड वन। जिगर का सोज हो तुम जान हो मोहब्बत हो। अल्लाह अकबर। तुम मेरी जिंदगी के साज की जरूरत हो। उफ, अल्लाह तुम मेरी जिंदगी के साज की जरूरत हो। दिल मेरा तेरे बिन नहीं लगता, वाह मेरा तेरे बिन नहीं आप जा लगता। रहे हैं अभी। हाँ, तुम मेरे इश्क की हलावत हो, वाह मेरे वाह। इश्क की सर हलावत। हरासमेंट का कोई केस शेर बनता है शेर अभी? बहुत खूबसूरत है, इसमें कोई शक नहीं, बड़े खूबसूरत अल्फाज थे। बिल्कुल नहीं बनता वो, उन्होंने उनका शेर नजर किया है, हाँ जी, उनको नहीं कहा। बिल्कुल वाह, सही। वाह। ये बात हुई है, एक जबरदस्त। पढ़ी लिखी बात। बिल्कुल सही। अच्छा जी, हम लोग इस शो को कंटिन्यू करेंगे, दुरुस्त। लेकिन हमारे जो 2 गेस्ट हैं उन्होंने अभी जाना है। सैफी साहब आपका बहुत शुक्रिया, डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ बातचीत करके। और सब कुछ मजाक होता है, ये आपको पता है, बिल्कुल। इस बात को सीरियस किसी ने नहीं लेना। घर जाएं, अपनी ईद मनाएं और हमें भी दुआ में याद रखें। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। मिलते हैं हम लोग ब्रेक के बाद। लाहौर रंग की स्पेशल ट्रांसमिशन देखने वालों को एक बार हम फिर खुशामदीद कहते हैं और अपने नए मेहमानों के साथ हम लोग मौजूद हैं। इससे पहले जो हमारे मेहमान मौजूद थे उन्हें अपने अपने कामों से भी जाना था, ईद का भी दिन था, उन्होंने सेलिब्रेट भी करनी थी अपने घर वालों के साथ, अपने बच्चों के साथ, रिश्तेदारों के साथ और उन लोगों के साथ भी कि जिनको मनाया आज ना, यही बहाना होता है ना ईद के दिन का। लेकिन अभी जो गेस्ट मौजूद हैं उनका इंट्रोडक्शन इकराम अली करवाएंगी। बिल्कुल इस तरह से हमारे साथ मौजूद है ज़ायरा फारूक साहिबा जो कि टिकटॉकर हैं, उनके साथ मौजूद हैं हम सबके फेवरेट नासिर बराज साहब, जिनको पाकिस्तानी दिलेर मेहदी भी कहा जाता है। इनसे हमने पहले भी बोलियां सुनी, अब इनसे हम प्रॉपर गाने और बोलियां सुनेंगे। लेकिन इससे पहले मैं सर से जानना चाहती हूँ, सर हम देखते हैं बहुत सारी चीज़ों के बारे में और पहले भी मैं आपसे मिल चुकी हूँ, हम इंटरव्यू भी कर चुके हैं, अभी भी जब हम आपसे बात कर रहे हैं आप बड़े कैलकुलेटेड से हैं, आपको हम दाएं बाएं नहीं लेकर जा सकते, आपकी डायरेक्शन हमेशा स्ट्रेट है और आपको पता है कि आपको फोकस क्या है, आपने कितनी बात करनी है। ये हम कैसे सीख सकते हैं? हम जल्दी से अगर कोई कहे तो 1-2 बातों के बाद ही अपनी बात रख देते हैं, हाँ ठीक कह रहे हो, तो ये कैसे ला सकते हैं हम? मैं आपको बताता हूँ, कम्युनिकेशन जो होता है ये एक आर्ट है। बिल्कुल। अच्छा, कम्युनिकेशन की कुछ शराइत हैं। जब आप किसी से बात कर रहे हों तो उसकी हमेशा आंखों में देखें। बिल्कुल। अच्छा, आप जिससे बात कर रहे हों आपको ये पता होना चाहिए कि वो कौन है, उसका बैकग्राउंड क्या है और वो आपसे क्या चाहता है। देखें, हम पुलिस में हमें सूफी मिलेंगे, पीर मिलेंगे, नौसरबाज मिलेंगे, डाकू मिलेंगे, चोर मिलेंगे, शूटर मिले। अब देखें इतनी वैरायटी है। तो हमने जब उनसे डील करना है, उनसे गुफ्तगू करनी है, तो सबसे पहले हम उसका एक सेकंड के अंदर प्रोफाइल बनाते हैं। अच्छा, जहन में अपने? ओह यस। ओके, बॉडी लैंग्वेज के थ्रू से। मैं आपको एक बड़ी मज़ेदार बात बताता हूँ। जब हम दफ्तर में बैठे होते हैं, हमसे कोई मिलने आता है, उसके कुर्सी पर बैठने से पहले हम उसका प्रोफाइल मुकम्मल कर लेते हैं। ये आपकी प्रैक्टिस में या ट्रेनिंग में रहा? ट्रेनिंग में उस बंदे के शूज़, उसका हेयर स्टाइल, उसके कपड़े, उसके बोलने का अंदाज, उसके उठने बैठने का अंदाज, 1 मिनट में हम उसका खाना बना लेते हैं कि इसको यहाँ पे रखना है। अब फ़र्ज़ करें मेरे दफ्तर में मुझसे कोई फेडरल सेक्रेटरी मिलने आते हैं अपने किसी काम के सिलसिले में, तो ऑफ कोर्स मेरा तरीक़ाकार बिल्कुल मुख्तलिफ होगा। अब वहीं एक किसी चोर उचक्के की सवारिश कोई चौधरी आ जाता है तो फिर मेरा तरीक़ाकार बिल्कुल मुख्तलिफ होगा। सो जब वो मुझे कोई कहानियाँ सुनाने की कोशिश करता है तो मैंने सबसे पहले उसकी कहानी को मुख्तसर करके टू द पॉइंट बात करनी है।
सही। तो आपकी ये एक पर्सनालिटी का हिस्सा बन जाता है, तरीकाकार का हिस्सा बन जाता है। फिर लोग अपनी गलत रिलीफ लेने के लिए झूठी स्टोरीज बनाते हैं, तो हमने उनको कर्टेल करना है। अच्छा, हमारे पास सच्चे लोग भी आते हैं, मुखलिस वो लोग पता भी चल आते जाता है हैं। सर, कितनी देर में Of पता course, चल जाता है? 2 से 3 मिनट में पता चल जाता है। अच्छा, आपके ग्रेड के जो ऑफिसर्स होते हैं सर, अक्सर आप लोगों को ना ट्रेनिंग का कहा जाता है कि जो नए आने वाले सर्विसेज ऑफिसर्स हैं उनको ट्रेन आपने करना है। आपने यकीन किया भी होगा, लेक्चर भी दिए होंगे, बेशुमार लोगों को ट्रेन उस किया। सब में अहम बात क्या होती है जो आप उन्हें पब्लिक के लिए सर्व करने के लिए सिखाते हैं या बताते हैं? हाँ, पुलिस वर्क समझाने के बाद जो दूसरी सबसे बड़ी हम चीज़ समझाते हैं वो है कि इंसान जिनसे हमने डील करना है उनको समझना सीखें, लोगों को समझना सीखें। अब तक की जो मुश्किल तरीन मखलूक अल्लाह ताला ने पैदा की और जो हमारे इल्म में है वो होमोसेपियंस हैं। हम इंसान इतने पेचीदा हैं कि प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता कि कौन सा इंसान किस वक्त क्या काम कर देगा। इंतहाई शरीफ लोग मर्डर कर देते हैं, ऐसा ही है, ठीक है, देखने में आया। इंतहाई जो गुंडा आदमी है वो किसी वक्त इंसानियत की ऐसी मिसाल कायम कर देता है कि बंदा हैरान हो जाता है। सो इंसानों को समझना, और इंसानों को समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। हम सिर्फ आई मूवमेंट से ये अंदाज़ा लगा लेते हैं कि ये बंदा झूठ बोल रहा है कि सच बोल रहा है। ओनली आई मूवमेंट्स। इकरा अगर कोई बात करेगी आप जज कर लेंगे सर? अब फ़र्क करें, मुझे कहा जाए कि जी इकरा इनके बारे में इनका प्रोफाइल बनाएं, मैं 1 मिनट में बना सकता हूं। सर बताएं। शी इज़ कॉन्फिडेंट, शी इज़ ट्रस्टवर्दी, शी इज़ करेजियस एंड शी इज़ वेरी गुड डॉटर एंड ह्यूमन रिलेशंस में ये बहुत ज़्यादा दूसरों का ख्याल रखने वाली हैं। पूछ लीजिए सर, जो डॉटर वाली बात कही है ना आपने, ये मैं खुद भी मानती हूँ। तो सर आपने ऐसे जैसे दुखती रग पे हाथ रखा ये है। तो इकरा की तारीफें हो गई ना तो खुश होगी सर इस बात में। आप किसी का प्रोफाइल ले लें, मैं सिर्फ एक नज़र देखूंगा, मैं उसका नहीं, वो प्रोफाइल कह रहे हैं कि आप इकरा का बैड प्रोफाइल बताएं, वो बता दें। कुछ ऐसा बताएं जो हम नहीं जानते, अब इससे हटके हो सकता। अच्छा, अब उसमें एक एथिक्स का असूल होता है कि आपने किसी का कोई ऐसा एस्पेक्ट बताना है जो नेगेटिव है तो वो आप हमेशा 1 to 1 में बताएंगे, सबके सामने नहीं बताएंगे, बिकॉज इस तरह एक इंसल्टिंग फैक्टर आ जाता है। सो अगर कोई मेरा दोस्त मुझसे पूछता है कि यार मेरे बारे में कोई नेगेटिव बात है, तो मैं कहता हूँ बिल्कुल 1 to 1 में बताऊंगा। वो आपकी अमानत है मेरे पास, तो वो अमानत में सबके सामने कभी भी एक्सपोज नहीं सर, करता। मैंने आपसे कहा ना कि आप अपने फोकस से नहीं हट रहे हैं, आपने अपनी ट्रेनिंग को मद्देनजर रखा है। बातों में या फिर किसी चीज में उलझ कर आपने कह नहीं दिया कि मैं नेगेटिव एस्पेक्ट भी बता सकता हूँ। और एक ये अच्छी बात है, ये एक पढ़ी लिखी बात भी है और एक अच्छी तरबियत की भी बात होती है कि कभी भी किसी को तनकीद अगर इस्लाह भी करनी है ना तो अकेले में की जाती है, अकेले में की जाती वो ज़रा बेहतर। सर घर पे आप ऐसे ही हैं जिस तरह एक मियाँ है, एक शौहर है, झगड़े भी होते होंगे आपके? झगड़े बहुत झूठ कम तो पकड़ लेते होंगे आप, झगड़े फिर किस बात पे होते होंगे? होता किस बात पे है ये जानना चाह रहे हैं। जो मेरी बेगम है वो मुझसे बड़ी इंटेरोगेटर है और बड़ी इन्वेस्टिगेटर तब भी है। गुजारे होते हैं। मैं उनसे कोई बहाना भी लगाऊं तो 1 मिनट में कह देती हैं, कहती ये बिल्कुल आप बहाना बना रहे हैं, ये इस तरह नहीं था, ये इस तरह हुआ होगा, और वो 100% ठीक कह रही होती हैं कि वो उस तरह ही हुआ होता है। सो झगड़ा इस तरह नहीं होता, कभी बहस हो जाती है और बहस के बाद मामूल की बात है सर। आप भी वैसे ही मनाते हैं जैसा एक आम मर्द मनाता है या नए जा रहे हैं दफ्तर तो देखी जाएगी? माफी मांग के हाथ जोड़ के मनाता हूँ। वो होते हैं ना, एक आदत पड़ जाती है पुलिस वाले को एक रूम में रहने की, बात करने की। मैं क्या शायद मैं आपको बताता हूँ, मैं शुरू में पुलिस सर्विस में शादी भी, छोटे 2 बच्चे थे, तो मैं ऊंचा बोला तो बच्चे डर गए। टेलीफोन पे बात कर रहा था तो मेरी मिसेज ने कहा कि लिसन मैन, इट्स नॉट योर पुलिस स्टेशन, इट्स माई हाउस, बी केयरफुल। अगर आपने इस किस्म के टेलीफोन करने हैं तो बाहर जाके क्या करें, मेरे घर में ना क्या करें, मेरे घर में। तो मैंने कहा कि यस मैम, आई विल टेक केयर। और उसके बाद मैंने कभी घर में ऊंची आवाज़ में टेलीफोन नहीं सुना, बात नहीं की। और यही वजह है कि अल्लाह का शुक्र है, मेरे 2 बच्चे माशाल्लाह दोनों आईवी लीग से उन्होंने ग्रेजुएशन की। बेटे ने हार्वर्ड से की, बेटी ने प्रिंसटन से की। दे आर डूइंग सर्विस इन मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन। तो आप उनको इस तरफ लेके आए सर्विसेज की तरफ, पब्लिक सर्विसेज की तरफ? मेरा हाल देख के पुलिस में उन्होंने कहा कि बिल्कुल आपने पुलिस ज्वाइन नहीं करनी, क्योंकि आपको सिर्फ सर्व करना होता है ना। सर्व करना आपको होता है। आपने देखा टाइम कुछ नहीं होता। Yes. 16 घंटे आप अपने इदारे को देते हैं, तो ये आम बात नहीं है। इसके लिए पैशन होना चाहिए और वो कहकर नहीं करवाया जाता। यस, आपको फैमिली की जो फैमिली फ्रेंड्स ताल्लुकात वो सेक्रीफाइस करना पड़ते हैं। आप खुशी कमी पे नहीं जा सकते बिकॉज उस वक्त एक मसला हुआ होता है। तो पुलिस अफसर सिर्फ एक पुलिस अफसर होता है, तो सिर्फ ड्यूटी करनी है सर आपने। उसने ड्यूटी करनी है और हर चीज़ पे प्रायोरिटी है उसकी ड्यूटी की। सो जो मेरे बच्चे हैं, जब उन्होंने ये मेरा देखा है
तो मैं उन्हें नहीं कन्विंस कर सका कि वो पुलिस सर्विस में आए, वो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस में चले गए हैं। बड़े कम ऑफिसर्स को मैं देखता हूँ, फिर वो पब्लिक सर्वेंट हो, मतलब सिविल ऑफिसर्स हों या पुलिस से को ज्वाइन उन्होंने किया हो, कम फिट नज़र आते हैं। जब मैंने CTO साहब की बात की थी, जो इस वक्त मौजूद हैं, DIG साहब भी जो इस वक्त हैं, उन्हें मैंने बात की थी कि सर आप बड़ा फिट नज़र आ रहे हैं, क्या राज है? तो यही बात आपसे भी जानना चाहेंगे, सिर्फ दो मोटिवेट करने के लिए। सिंपल दो सीक्रेट्स हैं। खाना इतना खाइए जितना आप एंजॉय करके खा सकते हैं। दूसरा, एक्सरसाइज, वॉक और जिम ये लाजमन कीजिए। अगर आप हेल्दी नहीं हैं तो आप फैमिली के लिए यूजलेस हैं, आप डिपार्टमेंट के लिए यूजलेस हैं, आप सोसाइटी के लिए यूजलेस हैं, अपनी ज़ात के लिए यूजलेस हैं। सो मेक योर सेल्फ फिट। और ये जब खाना खा रहे हो तो आपको पता होना चाहिए मैं क्या खा रहा हूँ और क्यों खा रहा हूँ। जैसे वो घी में डूबी हुई मटन कढ़ाई सामने पड़ी है और आप वो घी के वो लुक में बना के खा रहे हैं, तो आप इसी में ताकत है। यस, आपको पता होना चाहिए कि योर इनटेक इज ऑफ थाउजेंड्स ऑफ कैलोरीज। तो क्या आप खर्च कर सकेंगे? नहीं कर सकेंगे तो फिर बड़ी तोंद की शक्ल में है उसका। आपके डिपार्टमेंट में कोई ऐसी पॉलिसी क्यों नहीं बन जाती कि जिस तरह हम सिलेक्शन के वक्त होते हैं कि जितनी हाइट होनी चाहिए, इतना वेट होना चाहिए, है ना, तो बाद में भी ऐसी पॉलिसी क्यों नहीं बन जाती कि आपने इसी तरीके से रहना है तमाम ऑफिसर्स ने? देखिए, वो हम इसलिए इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, पुलिस वालों के खाने का कोई टाइम नहीं है। अब जो ऑफिसर हैं वो तो अपना टाइम बना लेते हैं, लेकिन एक कांस्टेबल की ये सिचुएशन होती है, उसको ये नहीं पता कि अगले 24 घंटे मैंने कब खाना खाना। वो जब खाना खाने के लिए बैठता है तो वो समझता है कि अब मैं इतना रज के खा लूँ कि अगले 24 घंटे भी मेरे चलें। उसका नतीजा क्या निकलता है? आप अनफिट हो जाते हैं, तोंद निकल आती है, बीमारियों का देखे, लिवर, स्टोमिक ऐसा ही है, और जो डायबिटीज़ की सबसे ज़्यादा जो मरीज़ हैं वो आपको पुलिस डिपार्टमेंट में मिलेंगे। आए आपके पास क्लाइंट ऐसे? अच्छा, इस तरह है कि अभी फ़िलहाल कोई पुलिस ऑफिसर तो नहीं मैंने कैटर किया, लेकिन बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जब आप एक्सेसिवली एक चीज़ एट वंस खा लेते हैं तो फिर आपकी बॉडी फैट, क्योंकि आपकी बॉडी ने जितनी रिक्वायरमेंट्स है, लेट्स से कि मेरी बॉडी को रिक्वायरमेंट है 1500 किलो कैल की और वो मुझे डिस्ट्रीब्यूटेड लेना है, मॉर्निंग देन 5 मील्स लेने हैं मुझे, जिसमें ब्रेकफास्ट है, स्नैक है, लंच, देन स्नैक, देन डिनर। अगर वो मैं एक वक्त में खा लूँगी तो वो क्या होगा कि मेरी बॉडी को जितनी एनर्जी की ज़रूरत है, लेट्स से 500 किलो कैल, वो तो बॉडी कर लेगी कंज्यूम, लेकिन बाकी के 1000 किलो कैल वो फैट डिपोजिशन में चले जाएंगे। फैट हमारी बॉडी में इसलिए बनता है सो दैट जब हमारी बॉडी स्टार्वेशन में जाए तो हमारी बॉडी खुद ही कीटोसिस के प्रोसेस से फैट को यूज करके एनर्जी प्रोड्यूस करे। और जब एक्सेसिव एनर्जी होगी तो बॉडी उसको, जिस तरह हम रख लेते हैं ना कि जिस तरह ग्रोसरीज लाते थे, स्टोर कर लेते हैं सो दैट यू नो अभी इतना खा लेते हैं, बाकी बाद में काम आएगा, रिजर्व्स। इस तरह हमारी बॉडी के भी रिजर्व्स होते हैं, तो हमारी बॉडी उन फैट स्टोर्स को बना देती है। और फिर नेक्स्ट मील जब आपको मिलता है, जिसे वो बता रहे हैं, तो फिर वो मील खाते हुए फिर वो ये सोचते हैं कि शायद नेक्स्ट मील कब होगा, बहुत लार्ज मील होता है, इस तरह करते करते फैट बिल्डअप होता रहता है और फिर वो एक इंसान बहुत बल्की फिजिक लगती है। वो नो डाउट पुलिस ऑफिसर्स बहुत ज़्यादा वर्कआउट करते हैं, एक्सर्शन उनकी ज़्यादा होती है इन द सेंस, सारे नहीं करते वर्कआउट, नहीं आई मीन वर्कआउट इन द सेंस दे आर ऑलवेज ऑन द गो, फॉर आप हरकत में रहते हैं, मतलब ड्यूटी स्टफ होती हैं, उनको एनर्जी की ज़रूरत ज़्यादा होती है। हाँ, कभी कभार होता है कि वो बस वैन्स में होते हैं या आई थिंक ज़्यादा उनका फील्ड में चलना, धूप में बहुत ज़्यादा कंजम्पशन होती है, लेकिन वो जब कैलोरीज कंज्यूम कर रहे होते हैं तो वो ज़रा थोड़ी सी ज़्यादा कर लेते हैं। लेट्स से जैसे मैंने आपको बताया कि 1000 किलो कैल ज़्यादा कर लिया, 500 किलो कैल ज़्यादा कर ली। अच्छा, से पुलिस वालों की बात नहीं कर रहा था मैं, ऐसे मैं जनरल बात हम तो सिर्फ ज़ाहिरी चीज़ें देख रहे होते हैं। वो भी बहुत सीरियस, ये ईद का मौका, बल्कि वापस आ जाते हैं।